हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 एंड 8। यहाँ पे ये नंबर्स दे रखे हैं और हमें ये चेक करना है कि ये नंबर्स 4 से और 8 से डिविजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट से। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो तो फिर हमारा पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए भी सिमिलर है, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो या तो 0 हो या फिर 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर पूरा जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 572। लास्ट के 2 डिजिट हमारे 0 तो है नहीं, 72 है, तो 72 को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 72 और इसको हम देखते हैं 4 से डिवाइड करके, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 को नीचे लिख देंगे और ये 2 आ जाएगा। 4 8 जा कितना होता है हमारा 32, तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो हमारे 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और इसके आगे टिक लगा देंगे। 8 के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। अब यहाँ पे 3 ही डिजिट हैं तो इसको हम पूरा डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 572 और इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो यहाँ पे देखो 8 7 जा 56, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और इस 2 को लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो 8 1 जा 8 और रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये तीनों डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 7 2 6 3 5 2। लास्ट के 2 डिजिट क्या दे रखे हैं 52, तो इसको हम देख लेते हैं 4 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 52। अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ये 2 लिख लेंगे, 4 3 जा 12, यहाँ पे ये 12 लिख लेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पे 352 ले लेते हैं, इसको 8 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 4 जा 32 आएगा, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे इस 2 को लिख लेंगे। 8 4 जा 32 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचा। तो यहाँ लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे सी वाला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारा 5500। यहाँ पे सी वाला दे रखा है 5500। लास्ट के 2 डिजिट हमारे 0 0 दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये 4 से तो डिविजिबल हो जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम चेक कर लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट हो जाएंगे 500, यहाँ पे लिखेंगे 8। अब इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 8 6 जा 48, यहाँ पे 48 लिखेंगे। अब 0 से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 यहाँ से 1 लेगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, ये 2 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 4 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे इस 0 को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 8 2 जा 16, यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। अब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। जब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाला हमारा क्या दे रखा है 6000। लास्ट के 2 डिजिट 0 दे रखे हैं, तो इसका मतलब 4 से डिविजिबल हो गया। लास्ट के तीनों डिजिट 0 दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये भी हमारा 8 से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब 6000 जो है वो 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है 12159। तो ई वाला पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 12159। अब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हमारे 59 दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, 59 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 99 लिखेंगे, 19 हो जाएगा। 4 4 जा 16, यहाँ पे 16 लिखेंगे, रिमाइंडर 3 बचा। रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर 8 से भी डिविजिबल
नहीं होगा। तो ई वाला हमारा ना तो 4 से डिविजिबल है और ना ही 8 से। एफ वाला देख लेते हैं। तो एफ वाला हमारा क्या है 14,560। लास्ट के जो 2 डिजिट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 60 दे रखे हैं, और 60 जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाता है। 4 और यहाँ पे 60 लिखें तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 बचेगा, 0 लिख लेंगे। 4 5 जा 20, रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं 568 से। तो यहाँ पे 8 7 जा 56। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा 0 0 और ये 0 बचा, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिविजिबल हैं, तो ये नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम जी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो जी वाला हमारा पार्ट क्या दे रखा है 21,084। तो 21,084 यहाँ पे लिख लेते हैं 21,084। लास्ट के 2 डिजिट हमारे यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4 से डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे। 84 4 2 जा 8, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 4 उतार लेंगे। 4 1 जा 4, ये 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब 84 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और उसके आगे टिक लगा देंगे। अब हम लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं कि ये हमारे 8 से डिविजिबल होंगे या फिर नहीं। अब यहाँ पे देखो 0 84 दे रखा है। अब 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, तो 84 को ही चेक कर लेते हैं। 84 को हम डिवाइड करके देखेंगे 8 से। तो यहाँ पे 8 10 जा 80 लिखेंगे और यहाँ पे ये 4 बचेगा, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। इसका मतलब ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जी वाला हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। जी के बाद आता है एच। एच वाला हमारा क्या दे रखा है, एक बड़ा सा नंबर दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 31 7 9 50 72। अब यहाँ पे हम पहले लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसको। तो इसको हम पहले किससे डिवाइड करके देखेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 बचेगा और आगे 2 लिख लेंगे। 4 8 जा 32 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे 8 के लिए। तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट क्या है 0 72 है, तो 0 को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 72 को ही चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे देखो 8 9 जा 72, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। तो इसका मतलब ये नंबर जो है लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 के आगे टिक लगा देंगे। अब आई वाला पार्ट देख लेते हैं। आई वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है 1700। अब यहाँ पे लास्ट में जो 2 डिजिट दे रखे हैं वो 0 0 दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 के लिए क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, यानी आई वाला पार्ट दे रखा है 1700, 4 से तो डिविजिबल हो जाएगा। 8 के लिए चेक करेंगे 700, यहाँ पे लिखेंगे 8। अब डिवाइड करते हैं 8 8 जा 64, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 6 बचेगा, इस 0 को लिख लेंगे। 8 7 जा 56 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 1700 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम जे वाला पार्ट देख लेते हैं। जे वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है 2150। लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या दे रखे हैं 50 दे रखे हैं, और 50 जो है वो हमारा 4 से चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 उतार लेंगे, इस 0 को लिख लेंगे। 4 2 जा 8 आ गया, रिमाइंडर बचा 2। अब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जे जो है वो हमारा ना तो 4 से डिविजिबल है और ना ही 8 से डिविजिबल है। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।